So now students, we will discuss about the details of format issuing authority. First of all we will discuss about issuing authority कि आपको issuing authority में क्या mention करना है, by whom और by which organization the poster is being published, यानी किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किसके द्वारा ये पोस्टर पब्लिश किया जा रहा है। अब टैगलाइन ऑफ द इवेंट में आपको क्या मेंशन करना है, इट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद द क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेंशन करना है। एक कैची टैगलाइन फॉर द ओकेजन, एक बहुत ही आकर्षक अट्रैक्टिव टैगलाइन आपकी होनी चाहिए उस अवसर के लिए। इट शुड बी क्लियरली विजिबल, और ये टैगलाइन इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि अच्छी तरह से पूरी तरह से क्लियरली विजिबल हो, देखने योग्य हो। दस इट कैन बी बोल्ड और इन कैपिटल, इसलिए हम इसे बोल्ड लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइटल ऑफ द इवेंट, इट शुड बी शॉर्ट एंड एज पर द क्वेश्चन, कि ये जो टैगलाइन है वो क्वेश्चन की बहुत ही शॉर्ट होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होनी चाहिए। नेक्स्ट स्पेशल अट्रैक्शंस, दिस इज ऑप्शनल। अब अगर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई फेयर ऑर्गेनाइज होने वाला है या कोई कल्चरल एक्टिविटी होने वाली है, उसकी स्पेशल अट्रैक्शंस क्या होंगे ये आपके लिए ऑप्शनल होते हैं। अगर ऐसा कुछ प्रोग्राम है तो आप स्पेशल अट्रैक्शंस में मेंशन कर सकते हैं, और नहीं है जैसे सपोज करिए जैसे कोई ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज होने वाला है, उसमें आपको मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इलस्ट्रेशंस यानी वर्णन, इट इन्वॉल्व्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इसमें आप पिक्चर्स इमेज जो भी होती हैं वो आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए ड्रॉप ऑफ ब्लड फॉर ए ब्लड डोनेशन कैंप, जैसे कि कोई ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज होने वाला है, उसके लिए आप पोस्टर बनाना चाहते हैं तो आप एक ड्रॉप ब्लड की वहाँ पर पिक्चर के रूप में बना सकते हैं। डेट, टाइम एंड वेन्यू, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ द इवेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसके लिए आप पोस्टर जारी करने वाले हैं, उस इवेंट का डेट, टाइम और वेन्यू जरूर दिया जाना चाहिए उस पोस्टर बनाते समय। इट इज़ ए पॉइंट यू कैन नॉट रिस्क फॉरगेटिंग, ये एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें आप भूलने की रिस्क नहीं ले सकते हैं। Contact information, in case of any queries the targeted audiences should have someone to contact to, कि अगर आप कोई पोस्टर जारी कर रहे हैं, पोस्टर में अगर लास्ट में आप मेंशन करते हैं कि फॉर फर्दर इंक्वायरी या फर्दर क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्टेड टू समवन, तो उसमें आपको कॉन्टेक्टेड पर्सन का नेम, एड्रेस या जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको वहाँ मेंशन जरूर करना चाहिए, ये इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। Other relevant information, if there is any other information mentioned in the question, अगर क्वेश्चन में कोई अदर इन्फॉर्मेशन दी गई है तो भी आपको उस क्वेश्चन में वो आंसर लिखते समय मेंशन करनी होगी। एंड इज सपोज टू बी देयर इन द पोस्टर, और वह पोस्टर में भी लिखी जानी चाहिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट यू मेंशन इट, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उस चीज़ को जरूर से मेंशन करें। अब थिंग्स टू रिमेंबर, यानी आपको एक पोस्टर बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, वो यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात है। इट शुड नॉट स्ट्रिक्टली एक्सीड द वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स, 50 शब्दों की जो शब्द सीमा है उससे ज़्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए आपका पोस्टर मेकिंग। इट शुड बी इन ए बॉक्स, जब भी आप पोस्टर बनाएंगे आंसर शीट में तो आप उस पोस्टर को बनाने के बाद उसे बॉक्स में जरूर से बंद करेंगे। मेक श्योर डबल चेक फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग्स, और एक बार पूरी तरह से 2 बार ठीक से जांच कर सुनिश्चित करें कि आपने जो कोई ग्रामेटिकल एक्यूरेसी आपकी पूरी सही है, कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं है, अगर गलत है तो उसको बिल्कुल सही करें, एक्यूरेसी होनी चाहिए उसके अंदर। दे कैरी मार्क्स, क्योंकि आपके पोस्टर मेकिंग में उनके भी अंकों का विभाजन दिया गया है, उन चीज़ों के भी आपको अंक मिलते हैं, अगर गलत करते हैं तो उसके अंक काट लिए जाते हैं। डूज, अब आपको महत्वपूर्ण कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या आपको करना चाहिए। मेक श्योर इट फिट्स विद इन 1 पेज ओनली, ध्यान रखिए पोस्टर मेकिंग का जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक ही पेज में करना है, ऐसा नहीं कि आपने आधा पोस्टर इधर बनाया और आधा बैक साइड, पेज के बैक साइड में आपने बनाया, ये आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आपको एक ही पेज में बनाना है। मेक श्योर इट फिट्स विद इन 1 पेज ओनली। सेकेंड वन इज यूज शार्पन पेंसिल, जब भी आप पोस्टर मेकिंग बनाएंगे तो आपको शार्प पेंसिल का यूज करना है, ब्लंट नहीं होनी चाहिए आपकी पेंसिल। बोल्ड और अंडरलाइन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जब भी आप पोस्टर बनाएं, पोस्टर बनाते समय आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको या तो आप बोल्ड लेटर्स में मेंशन करें या उसके नीचे अंडरलाइन करिए।
डोंट। अब आपको क्या नहीं करना है पोस्टर लिखते समय, बनाते समय? नो यूजेज इन शॉर्ट फॉर्म और स्लैंग्स। आपको शॉर्ट फॉर्म यानी एब्रीविएशंस या स्लैंग्स का यूज नहीं करना है। डोंट एक्सीड द प्रेस्क्राइब वर्ड लिमिट, और आपको जो निश्चित शब्द सीमा जो यहाँ दी गई है उस शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए उससे ज़्यादा शब्दों का वर्णन उसमें आपको नहीं करना है। तो ये आपका पोस्टर मेकिंग हुआ। आपको कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको शीट में दूंगा, वो आप वहाँ से देखेंगे। अगर इसमें आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई पर्सनल मोबाइल नंबर। थैंक यू वेरी मच।